नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 दिसंबर सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ जिले में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भाई की हत्या कराने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मर्डर के बाद हत्यारे एक बार डर गए थे। वे लाश को ऐसे ठिकाने लगाना चाहते थे कि कोई सबूत नहीं मिले। इसके लिए हत्या के बाद उन्होंने मूवी दृश्यम पार्ट 1 को देखा। मूवी देखने से मिले आइडिया के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। मामला गंगरार थाना इलाके का है। पुलिस ने 23 वर्षीय महेंद्र रायका की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी 19 साल की बहन तनु उर्फ तनिष्का, उसके बॉयफ्रेंड 23 साल के महावीर धोबी और महेंद्र धोबी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया था। महावीर धोबी ने बताया कि वह यह हत्या नहीं करना चाहता था। वह तनु के भाई महेंद्र को समझाकर शादी के लिए मनाना चाहता था, लेकिन तनु बार बार उस पर दबाव बना रही थी कि महेंद्र की हत्या कर दी जाए। उसने तनु को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर उन लोगों ने हत्या की प्लानिंग की। हनुमानगढ़ जिले में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। वे व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए दबाव बनाना चाहते थे। तय हुआ था कि फिरौती की रकम वसूली के बाद 10-10 लाख रुपए बदमाशों को मिलेंगे। पुलिस ने 2 आरोपियों को बीकानेर और 1 आरोपी को जयपुर से दबोच लिया है। नाकाबंदी के दौरान लापरवाही बरतने और अपराधियों के संबंध में गलत सूचना देने पर 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एसपी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि व्यापारी इंद्र कुमार हिसारिया की धान मंडी स्थित दुकान पर शनिवार सुबह हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस ने जाकिर और युद्धवीर को बीकानेर जिले से और मयंक दीप को जयपुर से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से लॉरेंस गैंग की भूमिका के बारे में पूछताछ की जा रही है। बारां जिले के छबड़ा में 9 दिसंबर को हुई शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी की चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें दुल्हन और दूल्हा एक साथ घोड़ी पर सवार हुए, फिर बिंदोरी निकाली गई। अगले दिन शादी में दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज तक बुलेट लेकर आई। इस दौरान दुल्हन की एंट्री भी रीति रिवाजों के साथ स्टाइलिश अंदाज में की गई। दरअसल छबड़ा के चंद्रशेखर कॉलोनी के रहने वाले गोविंद जांगीर की बेटी 21 वर्षीय कामेक्षा की शादी छबड़ा के ही धन्ना नगर के रहने वाले सुनील जांगीर से हुई है। बुलेट पर सवार कामेक्षा टॉय गन से आतिशबाजी करते हुए वरमाला के लिए पहुंची। बाड़मेर जिले में युवती से रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धौरीमन्ना थाने के बाहर लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और प्राइवेट आईटीआई के मालिक के बेटे सुनील राम और आईटीआई के क्लर्क भजनलाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने मिलकर मुखबिर युवती के साथ रेप किया है। 17 दिन पहले हुई इस घटना में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 15 अन्य संदिग्धों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस की माने तो 20 साल की युवती आईटीआई के पास ही बकरी चराने गई थी, तभी सुनील ने रेप किया। इस दौरान भजनलाल गाड़ी में बैठा रहा। लोगों की आहट पाकर उसने सुनील को इशारा किया और दोनों मौके से फरार हो गए। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में लड़कियों की तस्करी का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 नेपाली युवतियों को रेस्क्यू किया। दोनों युवतियों को जबरदस्ती दुबई ले जाया जा रहा था। दोनों को नेपाल से दिल्ली नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सख्ती होने के कारण इन्हें जयपुर लाया गया था। एयरपोर्ट थाना अधिकारी दिगपाल ने बताया कि मानव तस्करी को लेकर काम कर रही एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के वीरेंद्र सिंह को इसकी जानकारी मिली थी। उन्होंने डीसीपी ईस्ट राजीव पचार को नेपाली युवतियों को जबरन दुबई भेजे जाने की सूचना दी। डीसीपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों युवतियों को रेस्क्यू किया। दोनों ही युवतियों की काउंसलिंग की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में 120 की रफ्तार से सड़क पर दौड़ते ट्रेलर ने कहर मचा दिया। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रेलर के कुचलने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हादसा कोटा के रावत भाटा में हुआ। ट्रेलर ने 12 वाहनों को भी टक्कर मारी। दरअसल ट्रेलर पोकलीन मशीन ले जा रहा था। इस दौरान एक होटल के सामने ट्रेलर की क्लिप टूट गई और वह बेकाबू होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। ट्रेलर का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। यहीं 2 युवक 20 वर्षीय गौरव यादव और 22 वर्षीय गोवर्धन चारण पोकलीन मशीन के नीचे दब गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। एक होटल के सामने ट्रेलर ट्रांसफार्मर से टकराकर बेकाबू होता हुआ भी कैमरे में कैद हुआ। इस दौरान पीछे रखी पोकलीन मशीन
पलट गई। ट्रेलर इसके बाद भी बेकाबू होकर दौड़ता रहा। हादसे में वाहनों के अलावा आसपास बैठे गौवंश और कुत्ते भी चपेट में आ गए। जयपुर के कानोता थाना पुलिस ने एक सरकारी शिक्षक को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से शिक्षक कानाराम मीना फरार चल रहा था। आरोपी की मोबाइल लोकेशन मंडावरी जिला दौसा के पास मिली, जिस पर तत्काल प्रभाव से पुलिस ने आरोपी को उसके वाहन के साथ गिरफ्तार किया। 42 वर्षीय कानाराम मीना रामपुरा बास बस्ती का रहने वाला है। उसकी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को आरोपी कई बार फोन पर परेशान किया करता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शिक्षक उसे डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया करता था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के गनमैन को गोली लग गई। घटना मानसा शहर में हुई। मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह के लिए पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा में 2 कर्मचारी तैनात कर रखे हैं। इनके नाम नवजोत सिंह और गुरविंदर सिंह हैं। ये दोनों ही पंजाब पुलिस में हैं। नवजोत सिंह छुट्टी लेकर एक शादी समारोह में गया था। उस प्रोग्राम में गुरविंदर सिंह भी मौजूद था। इस दौरान किसी बात को लेकर ही हुई कहासुनी के बाद तैश में आए नवजोत ने अपने सरकारी हथियार से गुरविंदर सिंह पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले गए। कार्यक्रम में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह मौजूद नहीं थे। पुलिस ने आरोपी गनमैन नवजोत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। डूंगरपुर चित्री थाना क्षेत्र के गलियाकोट के जंगल में लड़की का सड़ा गला कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गुजरात के दाहोद निवासी 14 वर्षीय नाबालिग 2 महीने से लापता थी। मृतका अपने परिवार के साथ 6 अक्टूबर को गलियाकोट दरगाह पर आई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई थी। थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि गुजरात के दाहोद निवासी तेर सिंह अपनी 14 वर्षीय बेटी सुनीता सिंह, पत्नी और मां के साथ 6 अक्टूबर को गलियाकोट दरगाह आए थे। इसके बाद तेर सिंह और उसके परिवार ने गलियाकोट दरगाह में जियारत की और गलियाकोट में ही रुक गए। इस दौरान बेटी सुनीता कहीं लापता हो गई। 8 अक्टूबर को चित्री थाने में गुमशुदगी थी। अब बालिका का सड़ा गला कंकाल मिलने के बाद उसकी पहचान सुनीता के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।